है, कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे राजन जब 1 मिनट आप पूजा करिए तो सुखदेव जी की तरह हो जाओ। है? घर में ना कहने जाओ कि चिल्लाओ ना। जब आप पूजा करो तो कौनो ऐसा अनुमति हो जाए खटपट कि आपके पूजवे में क्रोध लागी कि जय मार दिए चटकर कुछ नहीं। जस हुआ थे जस हुए तो कान को बंद रखे। तो सारी व्यवस्थाएं हुई, खूब परीक्षा हुई। सारे परीक्षा में सुखदेव जी पास हो गए। तो सुखदेव जी को भेज दिए। सुखदेव जी वहां से चल दिए जनकपुर से, बिहार से। कहाँ चले आए? अयोध्या होते हुए सीतापुर नैमिषारण्य में आकर पहुंच गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। धीरे धीरे जाको राखे साइया, मारो सके ना कोई। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। बाल न बाका कर सके सारा जग बैरी होए। आगे देखिए, द्वापर युग खत्म हो गया। द्वापर युग के अंतिम चरण में 5 पांडव हैं। अर्जुन है, धर्मराज युधिष्ठिर है, अर्जुन है, भीम है, नकुल है, सहदेव है? तो अश्वनी सूर्य के पुत्र है। अश्वनी कुमार के पुत्र नकुल और सहदेव है। भगवान सूर्य के पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर है। देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन है और पवन के पुत्र भीम जी हैं। 5 पांडवों कुंती के और मांद्री के पुत्र हुए। कौरवों 2 वंश चला राजन। में कथा सुनाते ही समय हमने बताया था संसार में 2 हैं। मैं इसी 2 पर कथा कहूंगा, आपके पूरे शरीर का वर्णन कर दूंगा, इस पूरे ब्रह्मांड का। ध्यान से समझिए। उधर धृतराष्ट्र है और उनके बड़े भाई पांडु हैं। 2 भाई हैं और ये दोनों जन्म के पांडु जी पीलिया रोगी हैं और धृतराष्ट्र जन्म के अंधे हैं। 9 भी बज गया है और कथा को थोड़ी बढ़ानी। बड़े सुंदर भाव से चलते हुए इस वंश में आगे महाभारत हुआ। सब लोग का क्षय हो गया। 5 पांडव बचे। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु है। अभिमन्यु को सबने 7 चक्रव्यूह बनाकर वध कर दिया। सब बड़े बड़े योद्धा मिलकर मार दिए। भगवान श्री कृष्ण का वो शिष्य था और भगवान श्री कृष्ण गुरु थे। एक बात कहूं, भगवान जानते थे कि मेरा शिष्य जब तक मरेगा नहीं तब तक एक ना एक खतरा एक तरफ होगी, तभी खतरा बढ़ेगा, तभी तो कौरवों का विनाश होगा। तो कौरवों और पांडव, एक बात कहूं राजन, सूर्य वंश और चंद्र वंश, हम लोग किस वंश में हैं? चंद्र वंश ही चल रहा है। ये ध्यान से समझिए। आज तक 28वां कलयुग है। 24वें त्रेता युग में राम जी का अवतरण हुआ था और 26वें में द्वापर, जो ये द्वापर अभी बीता है इसी में महाभारत हुई थी। अभी कलयुग आ गया। 5200 ये 25-26 चला, 26वां वर्ष चल रहा है। 5226 25 वर्ष कुल कलयुग बीता है। इसी में परीक्षित और सुखदेव का मिलन हुआ। तो अभिमन्यु के पुत्र उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। तो जब पूरी महाभारत खत्म हो गई तो द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा, ब्राह्मण का पुत्र है। तो अश्वत्थामा कहा, हे मित्र दुर्योधन, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? तो बोले, पांडवों का सिर काट कर मेरे पास ले आओ। तो गया, द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर काट लाया। दुर्योधन चिल्ला कर रोया, तुमने तो पांडवों के कुलवंश कौरवों का सर्वस्व नाश कर दिया मित्र। इसको वरदान था दुर्योधन को कि एक तरफ खुशी होगी और एक तरफ गम होगा, तभी इसकी मृत्यु होगी। खुशी और गम दोनों टकराएगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। और दुर्योधन को खुशी पहले ना मिलती, ये भी नियम था कि पहले तुम्हें खुशी मिलेगी तब गम। अगर पहले गम